बकाया भुगतान के लिए झारखंड सरकार पर लगातार बना रहे डीवीसी ने आंशिक बिजली कटौती के बाद अब पूरी तरह से बिजली आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी है। डीवीसी के इस चेतावनी के बाद सूबे की सियासत भी सुलग उठी है। डीवीसी के सवाल पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। त्रिपक्षीय इकरारनामे से झारखंड सरकार के अलग होने के बाद डीवीसी ने एक बार फिर बिजली आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी है। डीवीसी मुख्यालय ने स्पष्ट कहा है कि बिजली वितरण निगम द्वारा बकाया नहीं चुकाए जाने पर जेबीवीएनएल का लेटर ऑफ क्रेडिट भुनाकर कमांड एरिया को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। डीवीसी के चेतावनी के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि समय रहते सरकार इस मसले का समाधान करे। देखिए, ये सरकार ने ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किया था और बहुत ऐसा होता है कि ये सरकारों के बीच का एग्रीमेंट होता है, कोई कंपनीज के बीच का एग्रीमेंट होती है, सरकार गारंटर बनती है। तो ये सरकार और डीवीसी के बीच का था। डीवीसी ने भी समुचित समय दिया था सरकार को भी समय रहते इस पर उचित कदम उठाना चाहिए था। बहरहाल हमें लगता है कि इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए और राज्य सरकार का पूरा एक महकमा वो दिल्ली ऑफिस में है, उन्हें बहुत पहले लाइजनिंग करके इस मामले का एक अच्छा हल निकालना चाहिए था। इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए था, क्योंकि एंड सफरर जो है वो जनता है। डीवीसी के चेतावनी भरे लहजे पर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देखिए, डीवीसी का क्या है, ये तो सेंट्रल लेवल से चलती है। आज पंजाब या साउथ के दो एक राज्य का जो हम लोग देखे उस दिन 60,000 40,000 करोड़ रुपया बकाया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। और हमारा यहाँ 14,000 करोड़ बकाया था, तो आरबीआई से मेरा विदाउट इन्फॉर्मेशन पैसा काट लिया गया। वो पैसा किसका था? एसटी एससी का उत्थान के लिए था, उसके विकास के लिए था। दूसरा पैसा 15 फ्रांस का जो पैसा है उससे भी ले लिया गया। सत्ताधारी दल जेएमएम भी डीवीसी के इस रुख से आंख बबूला है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर डीवीसी की आंख में पानी नहीं है तो हमारी सरकार को पानी निकालने आता है। देखिए, डीवीसी का चेतावनी को हम लोग बहुत गंभीरता से लिए। हम लोग प्रभावित हुए हैं डीवीसी के तमाम प्रोजेक्ट्स के कारण। हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से भी उनका रेट 2 रुपये ज़्यादा है पर यूनिट, और चूंकि वो पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट में कमांड एरिया, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो माइंस बेल्ट है उसमें, तो उसके कारण उनका मनमाना ढंग जारी रहा। और जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में चल गए थे अर्जुन मुंडा जी, तो उस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट से अब हम लोग बाहर आ गए हैं। अब हम लोग डीवीसी के साथ में अपना शर्त के साथ में ही करेंगे, और यदि डीवीसी हमको आग दिखाएगी तो आंख से पानी कैसा निकाला जाता है वो हेमंत सरकार को मालूम। डीवीसी की ओर से कहा गया कि जेबीवीएनएल लगातार भुगतान में विलंब करता है, इसका बकाया बढ़ता जा रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।